हेलो फ्रेंड्स, स्टडी लाइन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जीके विविध के अंतर्गत प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। दोस्तों, स्टडी लाइन चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। कलम। कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कमल का फूल। कमल का फूल जो है संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रेड क्रॉस। रेड क्रॉस यानी कि प्लस का चिन्ह। प्लस का चिन्ह जहाँ भी देखते हैं हम लोग समझ जाते हैं यह अस्पताल या डॉक्टर से संबंधित है, यानी कि डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल से संबंधित है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल से संबंधित है। आजकल विभिन्न चीज़ का सूचक जो है वह चिन्ह या प्रतीक से दर्शाया रहता है। किसी बोर्ड पर या किसी दीवार पर किसी संस्थान को चिन्ह या प्रतीक के द्वारा दर्शाया रहता है। तो हम लोग उस चिन्ह को देखने के बाद समझ जाते हैं कि यह संस्थान या किस चीज़ को इंगित करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाल झंडा। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक है। लाल झंडा जो है वह क्रांति या खतरे का सूचक है। जब कोई क्रांति करना होता है, जैसे कुछ लोग संगठित होकर के एकत्रित होकर के अपनी मांग करने के लिए, तो वह या किसी चीज़ की मांग करने के लिए, या जैसे रोड है या उसमें गड्ढा है तो वहाँ पर जो है लाल झंडा दे देते हैं, खतरा का सूचक। या किसी आपदा से खतरा है या किसी प्रकार का खतरा है तो इसके लिए लाल झंडा के प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो लाल झंडा जो है क्रांति या खतरे का सूचक हो गया। उसके बाद काला झंडा है। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। काला झंडा जो है वह विरोध का प्रतीक होता है। किसी भी प्रकार के विरोध करने के लिए काला झंडा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई अधिकारी है या कोई नेता है, हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है तो हम उसके समक्ष काला झंडा लेकर के उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, प्रतीक करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर पीला झंडा। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाला वाहन पर लगा झंडा। जब आप किसी वाहन पर पीला झंडा लगा देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यह रोगग्रस्त लोगों को ले जा रहा है। तो उसको जो है लोग तुरंत रास्ता क्लियर कर देते हैं, रास्ता दे देते हैं। ये समझ जाते हैं कि यह संक्रामक रोग को ले जाने वाला वाहन है। तो पीला झंडा जो है वह किसी वाहन पर लगा रहता है तो समझ जाना चाहिए कि यह संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उल्टा झंडा। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। झंडा जब उलट गया, उल्टा झंडा है, तो समझ जाइए कि यह संकट का प्रतीक है। कोई संकट है, कोई आपदा है। नेक्स्ट देखते हैं। झुका झंडा। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। जब राष्ट्रीय झंडा झुका हुआ है तो समझ जाइए कि देश में कोई राष्ट्रीय शोक है, कोई बहुत बड़ा अनहोनी घटना घट गया है, जिसके कारण झंडा
झुका हुआ है, तो झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं सफ़ेद झंडा। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। सफ़ेद झंडा का मतलब हुआ संधि, किसी से हाथ मिलाना है, किसी से दोस्ती करना या किसी से रिश्ता जोड़ना, तो वहाँ पर सफ़ेद झंडा का प्रयोग होता है। या समर्पण का, जैसे कि कहीं कोई युद्ध हो रहा है तो उसमें एक तरफ का सैन्य दूसरे के समक्ष समर्पण करता है, तो वह सफ़ेद झंडा के साथ समर्पण करता है। इससे यही होता है, सफ़ेद झंडा का मतलब संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। लाल त्रिकोण जो है वह परिवार नियोजन का प्रतीक है। हमारे देश में जनसंख्या में विस्फोट के कारण कई तरह की समस्याएं हो रही है, तो इसके लिए परिवार नियोजन का सरकार कार्यक्रम चलाया है। तो परिवार नियोजन में है कि हम दो तथा हमारे दो, एक माँ बाप दो संतान। लेकिन ये लाल त्रिकोण जो है यह समझाने का प्रयास करता है, लाल त्रिकोण यानी कि इसमें 3 कोण है। 3 कोण है तो यह 3 कोण का मतलब हो गया कि एक माँ बाप और एक संतान, यानी कि हम दो और हमारे एक। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कबूतर पक्षी। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। कबूतर पक्षी का मतलब हो गया शांति का प्रतीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लाल प्रकाश। लाल प्रकाश खतरा यातायात रोकने का प्रतीक। लाल प्रकाश जो है खतरा का प्रतीक है और यातायात रोकने का प्रतीक है। ट्रेन हो या ट्रैफिक हो तो वहाँ पर यदि लाल प्रकाश दिखाया जाता है तो ट्रेन को रोक दिया जाता है। या ट्रैफिक पर कोई भी गाड़ी चल रही होती है तो वहाँ लाल प्रकाश दिखाने का मतलब उसको रोक दिया जाता है। यातायात रोकने का प्रतीक है, यानी कि खतरा है या किसी तरह की समस्या है या कोई तरह आपदा है तो वहाँ यातायात को रोकने का प्रतीक है लाल प्रकाश, या किसी प्रकार के खतरा को इंगित करता है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर हरा प्रकाश। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है। हरा प्रकाश ये कहता है कि हरी झंडी मिल गई। हरा झंडा का भी प्रयोग होता है यातायात को जाने के संकेत में। तो हरा प्रकाश जो है वह यातायात को जाने का संकेत है, यानी कि सब कुछ क्लियर है, सब तरह से ठीक है, अब जा सकते हैं। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है। नेक्स्ट देखते हैं आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक है। आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री क्या दर्शाता है? वह न्याय का प्रतीक है, यानी कि आँख में तो पट्टी बंधी हुई है तो उसको तो दिखाई नहीं दे रहा, और तराजू लिए स्त्री, तराजू मतलब एक समान। न्याय जो है सबके प्रति एक समान होना चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, बड़ा हो छोटा हो, सबके लिए न्याय एक समान होना चाहिए। तो आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री जो है वह न्याय का प्रतीक है। न्यायालय में इस तरह का है ना स्टैच्यू मूर्ति बना रहता है, तो उसका मतलब हम लोग समझेंगे न्याय का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाँह पर काली पट्टी। बाँह पर काली पट्टी का मतलब होता है शोक का प्रतीक, विरोध का प्रतीक और दुख का प्रतीक होता है। बाँह पर काली पट्टी, जैसे कोई कर्मचारी है या कोई संस्थान है, उसमें लोग एकत्रित होकर के किसी अपनी मांगों को लेकर के या किसी कार्य को विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने बाँह पर काली पट्टी लगाकर उसका विरोध करते हैं या कोई काम करते हैं।
काली पट्टी जो है शोक का भी प्रतीक है। हम किसी भी तरह के शोक को जाहिर करने के लिए, अपने दुख को जाहिर करने के लिए वहाँ पर काली पट्टी का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर काली पट्टी का मतलब शोक, विरोध और दुख का प्रतीक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी बिजली के खतरा का प्रतीक है। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी बिजली के खतरा का प्रतीक है। आप बिजली बोर्ड या बिजली ऑफिस या जहां ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या जहां बिजली का पोल है, आप देखते होंगे कि वहां इस तरह का जो है दो हड्डी काटती हुई और ऊपर खोपड़ी रहता है, इस तरह का सिंबल लगा रहता है। वह बिजली का खतरा, यानी कि वह यह दर्शाता है कि इस एरिया में नहीं आना है, इससे बिजली का खतरा हो सकता है। तो एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी बिजली के खतरा का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, चक्र। चक्र प्रगति का प्रतीक है। चक्र क्या है? प्रगति का प्रतीक है। चक्र का मतलब चक्का। चक्का जहाँ भी होता है, चक्का का काम है कि वह गति में रहता है, गति करता रहता है, मतलब आगे बढ़ते रहता है, यानी कि गति। चक्र का मतलब गति करना, यानी कि प्रगति में भी गति है। चक्र का मतलब हम लोग गति समझते हैं। तो चक्र का मतलब होता है प्रगति करना, प्रगति का प्रतीक है, उन्नति, प्रगति, आगे बढ़ने। तो इस प्रकार से चक्र का हम लोग समझे प्रगति का प्रतीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलिव की शाखा। ओलिव की शाखा जो है वह शांति का प्रतीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप स्टडी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यदि यह आपको अच्छा लगा। तो इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। चैनल पर बने रहिए और स्टडी लाइन चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस तरह की और सारे भी वीडियो हैं जिसको देख करके आप अपना लाभ उठा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।